नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गंगे मैया की जय हो। आज के परमानंद की जय हो। महामृत्युंजय अनुष्ठान की जय हो। देखिए, ब्राह्मण विद्वत जन यहाँ पहुँच चुके हैं। महामृत्युंजय मंत्र जाप करेंगे। सभी लोगों ने नाम दिए हैं महामृत्युंजय जाप के लिए। आने में थोड़ा विलंब हुआ हमारे आचार्यों को। उतना ध्यान पूर्वक जो है मंत्र पूरा करेंगे। सभी आयोजक यजमान जिन्होंने मंत्र जाप करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, कथा के साथ काशी में जिस महामृत्युंजय मंत्र का जाप हमारे लिए होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का दैहिक दैविक दुख हो, सर्वदा नष्ट भोलेनाथ करते हैं। जंबे ददमह सब अपने जबड़े में धर लेते हैं और उसे चबा कर नष्ट कर देते हैं। हमारी ईड़ा पीड़ा यादि व्याधि सब संपूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र पर तो बहुत रिसर्च हुआ है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, इन पर रिसर्च होता है। दिल्ली एम्स में भी इसका रिसर्च हुआ है। मरीजों के ऊपर दवा के साथ मंत्र जाप, मंत्र स्मरण या मंत्र श्रवण करने का क्या इफेक्ट होता है, ये वैज्ञानिकों ने बहुत जांचा है। और अनेक बार ऐसी रिसर्च होती रहती है महाराज। गायत्री मंत्र पर तो बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे शास्त्रार्थ हुए। महामृत्युंजय मंत्र ने न जाने कितने लोगों को हॉस्पिटल से सजीव वापस लाकर घर रख दिया। ऐसा महामंत्र काशी के हमारे विद्यार्थी पढ़ने वाले वेद शास्त्र व्याकरण, क्योंकि जो व्याकरण पढ़ते हैं उनके मुंह से शुद्ध मंत्र का जाप होता है। और शुद्ध भोजन हो, शुद्ध कपड़ा हो, शुद्ध घर हो, शुद्ध जीव हो, शुद्ध विचार हो और मंत्र शुद्ध हो, उसकी महिमा सबसे अलग दिखाई पड़ती है। देखिए, यूं तो त्र्यंबकम तुम भी जपते हो, सबको आता है ये मंत्र। पंडित जी को काहे को बुलाना, क्यों दक्षिणा खर्च करना, तुम सबको आता है। कोई ऐसा नहीं है जो जाप ना करे मंत्र का, सबको आता है। पर आने के बाद भी वो मंत्र हमारे लिए प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि वो शुद्धि नहीं है उसमें। वेद अध्ययन करने वाले या वेद अध्यापन कराने वाले कोई भी आचार्य विद्यार्थी जब मंत्र जपते हैं तो उसमें जो शुद्धि होती है शब्द की, वह हमारे लिए फलदायी होती है। इसलिए आज गुरुवार और भगवान महादेव दिन में काशी में गुरु बन के घूमते हैं, ऐसा सुना है। तो अब हमारे लिए स्वयं काशीनाथ विश्वनाथ ही इस मंत्र का जाप कर रहे हैं हमारे कल्याण के लिए। आप ऐसा भाव रखिए सब लोग। क्यों? ब्राह्मणम च विष्णु प्रिया, ब्राह्मण भगवान नारायण को अति प्रिय है। ब्राह्मणम शंकरम कृतम, ब्राह्मण शंकर यानी कि परमात्मा का कर्म है। इसीलिए ब्राह्मण द्वारा सत्य भाव से वेद पाठ किया जाता है तो वो यजमान को लागू पड़ता है। और काशी में तो लाखों करोड़ों गुना लागू पड़ता है, कई गुना। 11,000 मंत्र जपने का अनुष्ठान संकल्प लिया एक यजमान का, पर एक ही मंत्र ब्राह्मण जपे और उसके 100 गुना फल मिलेगा। तो 11,000 का 100 गुना कितना हो जाएगा फल?
इसीलिए ट्रक मंगा के रखो फल ले जाने के लिए, भारी वजन पड़ेगा ले जाने में महाराज। जैसे ब्राह्मण अपना काम शुरू कर रहे हैं संकल्प लेके, वैसे जिनके नाम से मंत्र जपे जा रहे हैं वह भी शंकर भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा के कथा सुनो, क्योंकि अभी प्रवचन भी वही चल रहा है। मैंने प्रवचन में कहा तुलसीदास की बात, राम नाम ही हमें धरो जलाएं सारे पाप, और ज्यों चिनगारी आग की पड़े सूखी घास, ऐसे पापों का खात्मा कर देता है। फिर मैंने कहा कि जहां राम नाम रखा है वो जो दिल है वह दिलदार को दो, ये संसार को मत दो। इसीलिए फिर वो मैंने छोटा सा भजन आज ही याद किया और आज ही गाया आपके सामने जो भजन है। तो ये भजन में भी नहीं वो पंक्तियां गुनगुनाने की कोशिश की, फिल्मी तर्ज पे था, मैंने तो काफी कोशिश की उसको बनाने की। एक लाइन दोबारा गुनगुना लो, ध्यान इधर उधर भटक रहा है। मेरा भोले बाबा मेरा, अब तुम गाओ। अब जाते जाते आशीष दे गया, मेरा भोले बाबा मेरा जाते जाते भोले आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा की अजब निशानी, अजब निशानी देखो अजब निशानी। मेरे भोले बाबा की अजब निशानी, माथे पे जटा संग गंगा महारानी। गंगा की लहरों में मेरा पाप धो गया, जाते जाते भोले बाबा शीश दे गया। मेरा भोले बाबा मेरा दिल ले गया, जाते जाते भोले आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा की अजब निशानी, गले में सर्प या की आंख मस्तानी। अजब निशानी, गले में सर्प या की आंख मस्तानी। आंखों मुझको दर्श दे गया, मेरा भोले बाबा आशीष दे गया। मेरा भोले बाबा मेरा दिल ले गया, जाते जाते भोले आशीष दे गया। मेरे भोले बाबा की अजब निशानी, हाथ में डमरू रे चाल मस्तानी। जाते जाते भोले मुझे काशी ले गया, मेरा भोले बाबा आशीष दे गया। अच्छा बोलो, तुम्हारे पैरन से तुम चल के आए हो कि कोई लेके आया है? पैरों पे अकड़ने वाले तो बिस्तर में पड़े हैं, बाथरूम तक नहीं जा पा रहे, काशी कैसे आएंगे? इसीलिए कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। परमात्मा की ऐसी कृति है। आज मैं एक कथा ऐसी सुनाने वाला हूं जो बिल्कुल नई है आपके लिए, शायद किसी ने कभी सुनी हो तो पता नहीं। हम सब लोग जो है भगवान शिव के रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव कैसे प्रकट किए, यानी कि ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, आज ये कथा सुनाऊंगा। कथा शिव जी की मैं बहुत बार सुनाता रहता हूं, पर ये जो कथा है आज मेरे लिए भी नई है।
भगवान भोलेनाथ ने आदेश किया है कि भाई आज ज्योतिर्लिंग पर प्रकाश डालो। तो ज्योतिर्लिंग के लिए भी अनेक कथाएं हैं शिव पुराण में। कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनका विस्तार किया जाए और कुछ कथा ऐसी हैं जिनके विस्तार ना किया जाए, जिनको खाली इशारे में समझ लिया जाए। भगवान सूत जी से भी सवाल किया सौनक जी ने, गुरुदेव भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है और उसी को शिव माना जाता है, तो ये लिंग जो शब्द है वो स्त्री पुरुष और नपुंसक लिंग, ये तीनों लिंगों का परिचायक है, संकेत करता है। लिंग रूप का दर्शन लिंग कराता है, अर्थात लिंग से व्यक्ति की पहचान होती है, रूप की पहचान होती है। आप कागज के ऊपर भी अगर लिंग आकार बनाएंगे तो आकार से भी आप कह सकेंगे ये स्त्रीलिंग है, ये पुरुष लिंग है और ये नपुंसक लिंग है। तीन लिंग होते हैं संस्कृत में व्याकरण पढ़ने के लिए, और तीनों लिंगों के अलग अलग वचन होते हैं, उनके रूप होते हैं, धातु होते हैं। और इन लिंग वचन रूप और धातुओं से व्याकरण आगे बढ़ता है। जैसे मेरे जीवन में मेरा संसार, मेरा परिवार, मेरा वंश लिंग से, वचन से और धातु से बढ़ता है, ऐसे ही व्याकरण का ज्ञान भी धातु से बढ़ता है और परिचय होता है ज्ञान का, शब्द का, रूप का, रस का, अनुवाद का, अलंकृत का, अलंकार का, सब ज्ञान हमें इन्हीं से मिलता है। भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को लिंग का जन्म दिया और उसकी कथा सुनाई। कहा, सौनक जी एक बार भगवान प्रलयांत करके भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में सो रहे थे और दरवाजा लगाकर ब्रह्मा जी को सृष्टि पैदा करने के लिए भगवान नारायण ने प्रस्तुत कर दिया था कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो। पर ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे तो सृष्टि डूब रही थी सागर में। जिस सागर में सोए हुए थे भगवान नारायण, उसी सागर में सृष्टि डूब रही थी, प्रलयांत हो रही थी। ब्रह्मा रचना कर रहे थे और सृष्टि ज्यों की त्यों डूबती चली जा रही थी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे जिम्मेदारी देकर स्वयं सो रहे हो और सृष्टि स्यों की स्यों नष्ट होती चली जा रही है। अरे सृष्टि का पालन करने वाला, सृष्टि की रक्षा करने वाला अगर सो जाएगा तो सृष्टि की रक्षा करेगा कौन? मैं तो खाली सृष्टि का प्रजनन करता हूं, पालन करता नहीं हूं। ऐसा सोच के ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, नाराज हो गए और श्री क्षीर सागर पर पहुंचे। आवाज लगाई, नारायण, हे विष्णुदेव, अरे जागृत हो जाओ, उठो और मुझे जो आज्ञा देकर के आप विश्राम कर रहे हो, अब ये विश्राम का टाइम नहीं है। मुझे काम पे लगा दिया है और खुद सो रहे हो, जागो। और ये कहां की मानवता है, ये कहां का सिद्धांत है? हम काम करें और तुम सोए? ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए पहली बार जीवन में। कहते हैं ब्रह्मा जी को कदापि क्रोध नहीं आया था पहले। ब्रह्मा जी ने क्रोध किया भगवान नारायण के ऊपर। दरवाजा ठकठकाने लगे, नारायण जगे नहीं। तो ब्रह्मा जी को और क्रोध आ गया, दरवाजा जोर से ठोका, लात मारने लगे दरवाजे में। नहीं खोला दरवाजा, नारायण नहीं जगे तो पत्थर मारने लगे दरवाजे में, ईंट फेंकने लगे, पत्थर फेंकने लगे। दरवाजे को यानी पत्थरों से, ईंटों से तोड़ डाला ब्रह्मा जी ने क्रोध में और ईंट पत्थर चलाए। जब ब्रह्मा जी ने जब दरवाजा तोड़ दिया तब नारायण के नेत्र खुले। नारायण ने देखा कि ये क्या हो रहा है। मेरे क्षीर सागर में इतनी हिम्मत हो गई किसी की जिसने पत्थर फेंके, ईंट फेंकी और मेरा दरवाजा तोड़ दिया, कौन है?
तो देखा पंचमुख धारण किए ब्रह्मा जी लाल लाल आंख लेकर दरवाजे पर खड़े चीख रहे थे, ए नारायण, ए विष्णुदेव, तुम कितने चालाक हो, तुम कितने छलिया हो, और तुम में कितना कपट भरा हुआ है। तुमने मुझ ब्रह्मा को सेवा दे करके सृष्टि की रचना प्रारंभ करवा दी और स्वयं सो गए, यानी मेरा पुरुषार्थ व्यर्थ गया। तुमने तो कहा था कि आप प्रजनन करो, मैं पालन करूंगा, रक्षा करूंगा, और तुम तो सो गए। मेरे पुरुषार्थ में लगाकर मेरा पुरुषार्थ तुमने नष्ट कर दिया। इसलिए हे विष्णुदेव, तुम्हें इसका दंड भरना पड़ेगा, खर्जाना देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम ही सृष्टि करो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने जब ये कहा कि अब सृष्टि तुम ही करो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, और तुमने मुझे मूर्ख बनाया, तुम सो रहे हो और मुझे काम पे लगा कर रखा है, और वो भी मेरा काम व्यर्थ गया, ये सब तुमने क्यों किया? सारे देवता इकट्ठे होने लगे। भगवान श्री शिव कैलाश पर्वत से देख रहे थे कि ब्रह्मा जी और विष्णु में युद्ध होने वाला, लड़ाई होने वाली है। और वो संभावना जो थी वो सत्य हो गई। भगवान विष्णु ने कहा, है ब्रह्मदेव, अपनी वाणी को काबू में रखो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर आप हमारे पुरुषार्थ का अपमान करेंगे तो हमसे भी बुरा कोई नहीं होगा। आपको इस बात का गर्व है कि हमने आपकी नाभि कमल से जन्म लिया है, पर आपने भी तो किसी की नाभि से जन्म लिया है। यह तो सृष्टि का नियम है, इसलिए हमारे ऊपर आप हुकूमत नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने जब यह जवाब दिया तो नारायण बहुत क्रोधित हो गए। भगवान सूत जी ने सौनक जी को कहा कि ब्रह्मा में और विष्णु में यहां हाथापाई हो गई, और जब हाथापाई होने लगी तो भगवान शंकर को खेद हुआ। भगवान शंकर ने कहा, यह तो गलत हो जाएगा, अगर ब्रह्मा ही और विष्णु में युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई आपस में, तो सारा ब्रह्मांड उलट पुलट हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने अग्नि के रूप में दोनों के बीच में खुद को खड़ा कर दिया। जैसे ही अग्नि का खंबा खड़ा हुआ दोनों के बीच में, तो ब्रह्मा इधर हो गए, विष्णु इधर हो गए, बीच में अग्नि का खंबा, और खंबा भी ऐसा जिसका ना ओर ना छोर। अब दोनों आपस में तड़तड़ाएं। अब अग्नि के खंबे को कौन पार करे? ब्रह्मा जी कहे, विष्णु मैं तुम्हें देख लूंगा, विष्णु कहे कि ब्रह्मा मैं भी तुझे देख लूंगा। अब वो खंबा दोनों की हाथापाई तो करने नहीं दे रहा, लड़ाई तो रुक गई, पर दोनों अपने अपने पारी में, अपने अपने पक्ष में क्रोध में तमतमा के अपने बल की प्रस्तुति कर रहे थे, और अपने बल को अपने मुंह से ही उजागर कर रहे थे। अर्थात भगवान सूत जी कहते हैं कि अपने बल को, अपने यश को, अपने ज्ञान को और अपनी स्तुति को अपने मुंह से ही जो गाता है, उसका ज्ञान उसकी स्तुति के द्वारा, उसका बल उसकी स्तुति के द्वारा स्वयं नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा भी अपनी स्तुति कर रहे थे, विष्णु भी अपनी स्तुति कर रहे थे। अग्नि का गोला बन के शिवजी बीच में खड़े हो गए। तो ब्रह्मा कह रहे थे, महाराज आपने जन्म भले ही दिया है मुझे अपने गर्भ से, पर मैं कोई कम नहीं हूं जो तुम मुझसे जीत जाओगे। भगवान विष्णु ब्रह्मा को कह रहे, अगर ये आग का गोला न होता ना, तो आज ब्रह्मा मैं तुम्हें दिखा देता कि मेरी ताकत क्या है। विष्णु ने कहा, मैं भी दिखा देता कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, धोखा किया है। तो भगवान विष्णु ने कहा, इस आग के गोले को हटाओ अगर तुम में ताकत है तो। विष्णु ने कहा, तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि हटाओ, कौन डरता है तुमसे लड़ने से, हम युद्ध करेंगे, हटाओ इस अग्नि के गोले को। तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में अंदर रहना जानते थे। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि पाताल लोक में मैं जा रहा हूं, वहां इसकी जड़ होगी, वहां से उखाड़ के लाऊंगा, और तुम ऊपर की तरफ आकाश में जाओ। तुम्हें पाताल की नहीं पता, तुम आकाश में जाइए, अंतरिक्ष में,
जहां तक इसका छोर हो वहां से जाकर के उस छोर को पकड़ लेना। ये गोले को उठा के फेंकेंगे और उसके बाद युद्ध करेंगे। ब्रह्मा चले गए आकाश में, उस अग्नि को, गोले को, उस खंबे को देखते 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 पाताल में विष्णु चले गए, जड़ ढूंढते ढूंढते खंबे की। कहते हैं सूत जी के अनेक वर्ष बीत गए, ना विष्णु लौटे न ब्रह्मा लौटे। ब्रह्मा जी ने देखा कि आकाश में जब ब्रह्मा जी जा रहे थे और छोर नहीं मिला, तो आकाश में ब्रह्मा जी को केतकी के रूप में एक पुष्प मिला। केतकी पुष्प होता है जो भगवान शिव पर वर्जित है चढ़ना। तो केतकी का पुष्प जब मिला तो ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं केतकी देव हूं। तुम बताओगे कि इस अग्नि के गोले का छोर कहां तक है, चोटी कहां तक है? तो केतकी ने कहा कि नहीं, सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा पर ये अग्नि के गोले का छोर मिलने वाला नहीं है। क्यों? इस छोर की महिमा ऐसी है। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को लालच दिया, बहलाया फुसलाया और कहा कि तुम मेरी मदद करो और मेरे लिए तुम झूठ बोलो। केतकी फूल ने कहा क्यों ब्रह्मा जी, ये झूठ आप भी बोलो, क्या झूठ है? तो कहा नीचे विष्णु आएंगे तो विष्णु को मेरी तरफ से तुम ये कह देना कि ब्रह्मा को छोर मिल गया। क्यों? मैं ब्रह्मा से झूठ बोलूंगा कि मैंने छोर को पा लिया तो वो पूछेंगे कि प्रमाण क्या है। तो प्रमाण के रूप में तुम आ जाना और कहना कि मैं प्रमाण हूं केतकी फूल, मैं भगवान के उस छोर पर चढ़ाया हुआ फूल हूं, मैं प्रमाण हूं कि ब्रह्मा ने छोर देख लिया है। ब्रह्मा की बातों में केतकी पुष्प आ गया और लौट करके दोनों धरती पर आ गए। विष्णु लौट के आए तो विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी मुझे तो नहीं धरती में कहीं छोर मिला अग्नि का। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे पास बल इतना ही है ना, मेरे पास में जो बल है उस बल के कारण मैंने इस अग्नि के खंबे का छोर देख लिया। विष्णु भगवान ने वही शंका की जो ब्रह्मा जी सोच के जानते थे। विष्णु ने पूछा कि तुमने इस अग्नि के खंबे का छोर देख लिया, इसका प्रमाण क्या है? तो वो प्रमाण के रूप में जो पटाके लाए थे केतकी फूल को, उसने कहा विश्वास नहीं है विष्णु तो पूछ लो इस केतकी फूल से, ये फूल वहीं चढ़ा हुआ था इस अग्नि के खंबे के छोर पर, चोटी पर। तो केतकी ने भी झूठ में कह दिया हाँ विष्णुदेव, ब्रह्मा जी ने छोर देख लिया इस खंबे का और मैं वहीं का प्रमाण दे रहा हूं, मैं वहीं पर था। जैसे ही केतकी ने झूठ बोला और ब्रह्मा जी के एक मुख से झूठ निकला, तब ही भगवान शंकर उस अग्नि के खंबे से प्रकट हो गए और अग्नि का जो खंबा था वो भगवान विष्णु और भगवान श्री ब्रह्मा की कमर ही रह गया। इतना छोटा हो गया कि जिसमें दोनों देवता जो है एक दूसरे को देख सके और अग्नि की ज्योति का जो है वो स्रोत कम हो गया। भगवान शंकर ने कहा कि ये जो अग्नि खंबा है वो मैं हूं, तुम दोनों में इस तरह युद्ध होगा तो सृष्टि का सृजन कैसे होगा? सृष्टि का पालन करने वाला लड़ेगा, सृष्टि का सृजन करने वाला लड़ेगा, सृष्टि का कल्याण करने वाला मैं हूं। अगर आज कल्याण करता बीच में ना आता तो सृष्टि का प्रलय पुनः हो जाता। इसलिए हे ब्रह्मदेव, हे विष्णुदेव, ये लड़ाई का जीवन का समय नहीं है, ये समय है सृष्टि को आगे बढ़ाने का। तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने झूठ क्यों बोला कि आपने छोर को देख लिया और ये केतकी जो फूल है इसने प्रमाण दिया कि हां देख लिया, इसने भी झूठ का साथ दिया। इसलिए भगवान शंकर केतकी पुष्प को कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि मैं कभी तुझे स्वीकार नहीं करूंगा।
और भगवान श्री विष्णु ने श्राप दिया कि तू कभी भगवान शिव के अर्पण नहीं होगा। और जिस मुख ने ब्रह्मा जी के झूठ बोला वो मुख भगवान नारायण ने काट दिया ब्रह्मा जी का। जिस मुंह ने झूठ बोला वो मुख काट दिया, दंड दिया ब्रह्मा जी को। चार मुख ब्रह्मा जी के रह गए, पांचवा मुख समाप्त हो गया। तब भगवान शंकर का वो अग्नि स्वरूप स्थापित हुआ उस स्थान पर। कोई इस जगह को आंध्र प्रदेश में बताते हैं और कोई इस जगह को उत्तराखंड में बताते हैं, अल्मोड़ा के पास। तो प्रथम भगवान शंकर का इस प्रकार का ज्योति स्वरूप अग्नि स्वरूप प्रतिबिंब के रूप में, प्रभु की पहचान के रूप में भगवान नारायण और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार के इस लीला के कारण स्थापित हुआ। तब दोनों देवताओं ने पहले भगवान के अग्नि स्वरूप लिंग की पूजा की और उसके बाद दोनों देवता पुनः अपनी सृष्टि के कार्यों में संलग्न हो गए। ये भगवान सूत जी ने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य का एक कथन सुनाया।